हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गुडविल, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल जाने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअली थ्योरेटिकल की गुडविल होती क्या है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्रिएट करते हैं, गुडविल कितने टाइप्स की होती है, नीड क्यों होती है गुडविल को वैल्यूएशन करने की। तो ये सब पॉइंट्स हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम व्हाट इज गुडविल। जब मैं आपसे एक जनरल वे में बात करती हूँ कि आपने क्या एडिडास का नेम सुना है, क्या पेंटालून का आपने नेम सुना है, तो आप कहते हो कि हाँ सुना है भाई, क्यों सुना है, बट कैसे जानते हो आप, लेकिन आप कभी गए नहीं हो, लेकिन फिर उसका नेम सुना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनकी रेपुटेशन है, उनका एक नेम है, ब्रांड नेम है, लोग जानते हैं, उनका कस्टमर बेस है, वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसको अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूंगी तो ये जो मैं कह रही हूँ कि मार्केट में उनका नेम है, वो क्या है, उनकी रेपुटेशन है, उनकी एक इमेज है, जिसको मैं बोलूंगी कि उनकी वो गुडविल है। तो गुडविल यहाँ पर क्या हुई, रेपुटेशन हुई किसी भी कंपनी की, या उसकी इमेज हुई। तो अगर मैं यहाँ पर गुडविल को डिफाइन करूंगी तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस। इट इज ए वैल्यू ऑफ reputation of a business in respect of profits to be earned in future over and above normal प्रॉफिट्स। जब मैं बात करती हूँ गुडविल की, तो गुडविल बेसिकली क्या है, इट इज ए वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी अर्न इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपकी गुडविल ही है जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? देखो, अगर मैं एक बात करती हूँ मार्केट की, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस अलग अलग हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं एक बात करती हूँ कि एक ऐसा है जिसका शूज का बिजनेस है, बहुत सारी ऐसी शॉप्स है जिनका शूज का बिजनेस है, शूज सेलर है। तो अगर वो सब जो शॉपकीपर है वो सेम लेवल का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर कोई एक ऐसा शॉपकीपर है जो उन सब शॉपकीपर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। और वो आपके गुडविल की रीजंस की वजह से, आपकी क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन है, आप क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका कस्टमर बेस अच्छा है, आपकी मार्केट में इमेज है, लोग आपको जानते हैं। ये सब रीजंस हैं कि आप दूसरे शॉपकीपर के कंपैरिजंस में ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। तो गुडविल बेसिकली आपकी क्या हेल्प करती है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है, आपकी मार्केट में एक इमेज क्रिएट करती है। तो ये हुई आपकी गुडविल। अब मैं डिस्कस करूंगी कि फीचर्स क्या हैं गुडविल के। Features of goodwill. Second point is that is features of goodwill. सबसे पहला फीचर जो मैं डिस्कस करूंगी दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में भी दो टाइप्स की ऐसी एसेट्स पढ़ी है, दैट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको आप टच एंड फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जिनको आप टच फील नहीं कर सकते हैं। तो गुडविल भी आपकी एक ऐसी एसेट है जिसकी
कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, बट हम वही कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इसका नेम सुना है, हम इसको जानते हैं, ये ब्रांड नेम है। तो बस एक क्या है कि आपकी एक वैल्यू है बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर। तो गुडविल आपकी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि गुडविल जो है वो आपके ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में भी आपकी हेल्प करती है। आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू है, आप क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका कस्टमर बेस अच्छा है, या गुडविल ऐसी होती है जो आप ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में भी आपकी हेल्प करती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप प्रॉफिट्स भी ज्यादा अर्न करते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा गुडविल is not separately sold। गुडविल कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप ऐसे ही अकेले ही इसको सेपरेटली इंडिविजुअली सेल कर सकते हो। ये तभी सेल हो सकती है जब आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हो। जो भी आपका बिजनेस परचेज करेगा उसको उस टाइम पे इस गुडविल की वैल्यू भी बिजनेस के साथ ही पे करनी पड़ेगी। तो आप गुडविल को सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, इसको तभी सेल कर सकते हैं जब आप बिजनेस अपना सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। अब गुडविल में ऐसा नहीं होता कि आपकी लॉन्ग टाइम तक एक फिक्स वैल्यू ही रहेगी गुडविल की। गुडविल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिफरेंट सिचुएशंस आती रहती हैं। हो सकता है किसी ईयर में आपने प्रॉफिट अर्न ना किया हो या नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया हो, तो हो सकता है किसी में आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया हो। तो जैसे जिस हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी गुडविल की वैल्यू भी डिसाइड होगी। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो गुडविल इंक्रीज हो रही है आपकी, अगर आप कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू गुडविल की डिक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट इज द अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। गुडविल एक ऐसी चीज है जो आपकी कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आपकी मार्केट में डिमांड है, मार्केट में आपकी वैल्यू है, आपकी इमेज है, लोग जानते हैं आपको। एक कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट बाय किया तो वो आगे 10 लोगों को और रेफरेंस देगा, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है आपकी सर्विसेज से, तो वो आपकी रेफरेंस कई लोगों को देंगे। तो इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये वो आपके फीचर्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ इसके पॉइंट रह गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, और इसे आप दोबारा से रीड कीजिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा उस डाउट को क्लियर करने में हेल्प करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।